ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। गिवन दैट, अच्छा इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है, पी क्यू पी आर क्यू यू एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है? दीज आर द कॉलम वेक्टर्स। ये जो इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स। अच्छा, गिवन दैट आर लाइज ऑन पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। गिवन दैट आर लाइज ऑन पी क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। देखो ये पी है, ये क्यू है। अब आर जो है इसी के ऊपर लाई करता है। अच्छा, कीप दिस इन माइंड, जब भी आपके पास इस तरीके से हो ना कि दो वेक्टर्स आपस में या तो पैरेलल हो या फिर ऐसा हो कि ये जैसे आर लाइज ऑन पी क्यू बोला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनका जो है ना लेंथ का, इनका कहते हैं डायमेंशन का रेशो सेम होगा। डायमेंशन का रेशो सेम होने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये जो है ना इसे -6 है, -6 से कितने पे जा रहा है? -9 से, नाइन -9 पर, मतलब जितने टाइम्स ये हो रहा है ना, ये भी उतने टाइम्स हो रहा होगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मैं कहता हूँ दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हों, या फिर मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये पी क्यू है और आर इसी के ऊपर लाया करता है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो वो डायरेक्शन वेक्टर है ना, वो एक तरह से सेम होगा। बेसिकली मतलब ये है कि ये एक दूसरे के मल्टीपल्स में होंगे। पी क्यू और पी आर विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं कहता हूँ जैसे ये सिक्स, -6 से कितने पे जा रहा है? ये -9 पर, तो जो रेशियो बन रहा है ना, वही रेशियो इनका ही बनेगा। तो इजी बात ये है कि इसमें भी यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, वही पैरेलल वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। हम क्या करेंगे? 3 / -9 इज इक्वल्स टू h/-6। एक दो वापस से बता रहा हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, या फिर ऐसा हो कि मुझसे ने ये बोला हुआ है कि आर लाइज ऑन पी क्यू, मतलब तीन पॉइंट्स अगर एक ही उस पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो अब ये पी क्यू वाला वेक्टर और पी आर वाला वेक्टर, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 6 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 3 × 6 / 9। 18 / 9, आंसर इज 2। अच्छा, नेक्स्ट इज पी यू। एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। अच्छा, इसके लिए याद रखना, जब भी कोई वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होगा? अगर मुझे पी यू निकालना है, मैं कोई से भी दो वेक्टर्स ऐड करूंगा। मुझे इस तरीके से ऐड करने हैं कि पी से शुरू करूं और यू पे जाके खत्म करूं। पी यू, तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू पी यू इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू यू। आई रिपीट वंस अगेन, मुझे ये करना पड़ेगा, पहले पी के से क्यू पर चला जाऊं और फिर क्यू से यू पर। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर ये बन जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। मेरी बात समझ रहे हैं? आई रिपीट वंस अगेन, वेक्टर्स का रूल क्या है? जब भी आप दो वेक्टर्स ऐड करोगे ना, पी से स्टार्ट किया मैंने और एंड किस पे किया है? यू पर। अच्छा, रूल ये है कि बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैंने पी से क्यू पर किया हूँ, अगला प्लस जो होगा वो क्या होगा? क्यू से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी पी क्यू प्लस आर एस, ऐसे नहीं हो सकता। ये जहां खत्म हुआ है ना, अगला वाला नेक्स्ट जो प्लस होने के बाद जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। पी क्यू प्लस आर एस। पी क्यू क्या है? 3 - 9 प्लस आर एस। अच्छा सॉरी, प्लस आर एस नहीं हो सकता, मेरा मतलब प्लस क्या होगा? क्यू यू। 7 2। तो 3 + 7 क्या हो जाएगा? 3 + 7 इज 10, और -9 + 2 इज -7। आंसर इज 10 - 7। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या करा है हमने? पी यू निकालना है। पी यू निकालने के लिए व्हाट वी डिड, पी क्यू प्लस क्यू यू। पी क्यू की वैल्यू गिवन थी, क्यू यू की वैल्यू भी गिवन थी, दोनों का ऐड किया, 3 + 7 10 हो गया, और -9 + 2 इज -7। दिस इज द आंसर। यहां तक सबने लिख लिया मेरे साथ? नाउ द थर्ड पार्ट। गिवन दैट, गिवन दैट u is the midpoint of qs, find the value of k। जरा गौर से देखो, व्हाट इज u? u जो है वो qs का मिड पॉइंट है। एक जनरली मैं बना देता हूँ, ये q है, ये s है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? u आ रहा है। जरा गौर से देखें बेटा, अटेंशन रखें यहाँ पर। q और s के बीच में मिड पॉइंट आ रहा है u।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? क्यू यू दिया हुआ है मुझे? सब मेरे साथ है, थोड़ा टेंशन रखें यहाँ पर, रिप्लाई तो करें। मैं कह रहा हूँ क्यू यू दिया हुआ है, यू शुड से यस। ठीक है, क्यू यू गिवन है। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। अच्छा, मैं अगर एक काम करूँ, ये क्यू यू को डबल कर दूं तो क्या बन जाएगा? क्यू एस बन जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, क्यू से लेकर यू तक दिया हुआ है मुझे, ये क्या है? हाफ है ना। अगर मैं ये सेवन, ये सेवन टू है, अगर इसको डबल कर दूं तो पूरा क्या बन जाएगा? 14 4। यानी कि मैंने अगर क्यू यू को मल्टीप्लाई बाय टू कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू एस, पूरा क्यू से लेकर एस तक। 7 2 है, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दो, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 14 4। क्यों करा है ये मैंने मल्टीप्लाई बाय टू? बताता हूँ अभी आपको। ये मैंने क्यों करा है, देखते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम। अगर मैं एक काम करूं, मैं क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस पी एस, ये बना लूं, जरा देखें गौर से। मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या गिवन है, जरा पढ़ें। व्हाट इज दिस? बेटा यहाँ थोड़ी देर अटेंशन रखोगे ना तो सब मेरे साथ हो जाओगे। ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा वेक्टर है? ऊंची आवाज में बोले। पी क्यू। अगर मुझे क्यू पी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इसको? नेगेटिव। याद रखना, जब भी ऑर्डर चेंज होता है ना, जब पी क्यू गिवन है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्यू पी कर दिया, तो क्या होगा? इनका साइन लग जाएगा नेगेटिव। मतलब ये 3 3 - 9 है, नेगेटिव लगा दो, तो क्यू पी क्या हो जाएगा? -3 और +9। देन पी एस, पी एस गिवन है ये रहा, 17 और के, और इजिकल्स टू के सामने क्या आएगा? क्यू एस, ये ऑलरेडी निकाला हुआ हमने, 14 और 4। अब यहां से हम आराम से के की वैल्यू निकाल लेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनो। देखो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया था? क्वेश्चन में बताया था यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू निकालनी थी। ऊपर जाके देखें जरा, के की वैल्यू किसमें आ रही है? रीड, पीएस के अंदर आ रही है। मुझे कुछ ऐसा बनाना था कि पीएस आ जाए, पीएस को इस्तेमाल करके के की वैल्यू निकालनी है। व्हाट आई डिड इज, इन्होंने एक बात करी है, यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, तो मैंने क्या कहा? इसको यूज किया। यू अगर क्यू एस का, यू जो है पूरे क्यू एस का मिड पॉइंट है, हाफ है, यानी कि मुझे क्यू यू गिवन है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा क्यू एस आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया? क्यू एस का फॉर्मूला बना लिया, क्यू एस इज इक्वल्स टू, अब कैसे दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर सोचो जिनको प्लस करके क्यू एस बन रहा हो, तो मैंने क्या कर दिया? क्यू पी प्लस पी एस। क्यू पी कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? मुझे पी क्यू गिवन है, पी क्यू का नेगेटिव करूंगा तो ऑर्डर चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा? क्यू पी बन जाएगा। और प्लस पी एस, पी एस क्या है? ये रहा, 17 के। तो इन सबको यूज कर लिया। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे पता है इसको? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये ऊपर वाली लाइन अलग से सॉल्व होगी, नीचे वाली लाइन अलग से सॉल्व होगी। ऊपर वाली लाइन क्या है? 14 = -3 + 17। ये तो ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाली लाइन को सिर्फ सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाली लाइन से तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं हो रहा ना। नीचे वाली लाइन में क्या होगा हमारे पास? 4 = 9 + के। के निकालना है तो 9 को वहां भेज दो। k = 4 - 9। k = -5। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। जो लोग लेट आए हो मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्वाइन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन पी क्यू गिवन है, हमें क्यू आर भी गिवन है। फाइंड द, व्हाट इज दिस? क्या निकालना है इसमें? दिस इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। ऊंची आवाज में बोलेंगे ना बेटा, थोड़ा सा मुझे लगे मैं जीते जाते इंसानों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये सामने मेरे जो स्टेच्यूज नहीं बैठे हुए। मैग्नीट्यूड, दिस इज द साइन ऑफ मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √(x²+ y²), 12² प्लस -35²। बताएं क्या आंसर होगा जी? फाइनल आंसर इज 37। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग, पेपर 2 है। नाउ पी आर निकालना है। अब कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे पी आर बन जाए? पी क्यू प्लस क्यू आर, वेरी सिंपल ना, इसमें क्या मुश्किल बात है? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? देखें कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे कि पी आर बन जाए। पहले पी से क्यू गए, फिर क्यू से आर चले गए। ओके, आप लोग सब मेरे साथ है ना? रिप्लाई तो करा ना, अचानक से आप लोग खामोश हो जाते हो ना, बिल्कुल अपने चेहरे पे वैसे टेंशन में आ जाते हो कि भाई क्या हो गया, कौन सा मुश्किल पार्ट आ गया ये अभी तक। दो वेक्टर्स दिए हुए, इन दोनों को सिंपल हमने ऐड किया तो पी आर बन गया। पी क्यू है 12 - 35 प्लस क्यू आर है 4 14। अब ऐड करेंगे, 12 + 4 = 16,
-35 + 14 इज -21। ठीक है, नाउ पार्ट टू। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन दैट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, फाइंड पी टी। टी इज द मिड पॉइंट, देखो यहाँ मैं मार्क भी कर लेता हूँ, ये टी है। देखिए जरा गौर से, क्या बनाना है हमें। टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्या करना है, पी से स्टार्ट करना है हमें और कहां तक पहुंचना है, टी तक पहुंचना है। व्हाट टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स ऐड होंगे सोचो। पहले पी से क्यू चले जाते हैं और फिर क्यू से टी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ जी, सब मेरे साथ हैं बेटा। आई रिपीट वंस अगेन, देखो स्टार्ट क्या करना है, पहले आपने पी से क्यू जाना है, फिर क्यू से टी, यू विल ऐड बोथ ऑफ देम। पी टी इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू टी। पी क्यू क्या है, 12 और -35, प्लस क्यू टी क्या होगा, क्यू टी जो है क्यू आर का हाफ, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो ना, तो 2 और 7 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब करें कैलकुलेट। 12 + 2 इज 14, और -35 + 7 -28। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। किसी को डाउट है तो पूछ लें। यस हरमैन, क्या परेशानी है बेटा, कुछ पूछना है। ओके, अब जो लास्ट पार्ट है उस पर अटेंशन रखें। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा शेप होता है। पैरेललोग्राम इज अ शेप इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये दो साइड पैरेलल होती हैं, ये साइड भी पैरेलल होती हैं। अच्छा, पी क्यू आर और एस, ये पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हमें बताए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है, 616। मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस का मतलब पता है क्या, बेसिकली अगर हम कॉलम वेक्टर की बात करें तो ओ एस चाहिए। मतलब वी नीड टू फाइंड ओ एस। अब मुझे किसी तरीके से अगर ये आर एस का वेक्टर मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। देखो आर एस या फिर एस आर, ये दोनों में कोई वेक्टर मिल जाएगी। देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आर एस का वेक्टर हो, आर एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ एस माइनस ओ आर। याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, कोई सा भी हमें वेक्टर चाहिए होगा तो उसके अंदर जब दो अल्फाबेट होते हैं, जैसे आर एस है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फाबेट माइनस फर्स्ट अल्फाबेट। तो आर एस इज इक्वल्स टू ओ एस माइनस ओ आर। अच्छा, अब क्या करें, देखें आर एस जो है वो किसके बराबर होगा सोचो। ये जो आर एस है, ये पी क्यू, ये क्यू पी के बराबर होगा। आप लोग मेरी तरफ अटेंशन रखें जरा, देखें रिप्लाई करें। देखो जो आर एस है, दिस इज आर एस। आर एस अगर मैं लेता हूं तो ये किसके बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो क्यू पी के ना। आर एस शुड बी इक्वल टू क्यू पी, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अब आर एस के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, पी क्यू है ना, तो क्यू पी क्या होगा, नेगेटिव कर देंगे इसको, -12 और +35। इस बात पे एग्री है सब। देखिए आर एस जो है वो क्यू पी के इक्विवेलेंट है, क्यू पी जो है वो क्या होगा, -12 और 35 इज इक्वल्स टू ओ एस माइनस ओ आर। ओ एस माइनस ओ आर की जगह ये आ जाएगा 616। अब ये वेक्टर माइनस हो रहा है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड। ओ एस इज इक्वल्स टू -1235 प्लस 616। सो -12 + 6 इट विल बी -6, और 35 + 16 इट विल बी 51। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है इसको। करवाऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 10,
एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, फाइंड एम ओ। एम ओ क्या करना है, एम से शुरू करना है, ओ तक जाना है। क्या होगा, व्हाट शुड बी द वेक्टर? देखो ओ एम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ओ ए है। ओ एम जो है वो ओ ए का कितना है, 3 टाइम्स। तो एम ओ क्या हो जाएगा, -3 है। ठीक है ना, ये सिर्फ ए है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। अगर इसका साइन ऑपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो -3 है। सब मेरे साथ है ना यहाँ तक? ये -3 नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखो जरा गौर से ना, ओ एम जो है वो ए है, सॉरी ओ एम जो है वो 3 ए है। ओ से लेकर अगर एम तक जा रहे हैं तो ये कितना है, 3 है। तो अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या होगा, -3 है। अच्छा ये 3 क्यों है, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा। तो भाई तो ओ ए खुद क्या है, देखो स्मॉल ए लिखा हुआ है ना। ओ ए किसको, ओ ए जो है वो स्मॉल ए है, और ओ एम जो है वो 3 टाइम्स ओ ए, मतलब 3 ए हो गया ना। समझ रहे हो आप लोग? देखो एक कैपिटल ए दिया हुआ है और एक स्मॉल ए दिया हुआ है। कैपिटल ए जो है यहाँ तक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब मेरे साथ हो गए ना? चलें। एम एन, एम एन बताएंगे मुझे, यस रेहान। एम एन क्या होगा बताओ, एम से शुरू करना है और एन तक जाना है, क्या रास्ता लूं, व्हाट शुड बी द रूट? पहले कहाँ जाऊं एम से? एम से पहले ओ तक चले जाएं, और फिर ओ से एन, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे बन जाएगा। एम से ओ जाएंगे, एम से ओ क्या होगा, -3 है। फिर ओ से एन तक जाना है, कितना होगा ये, +2b। अब 2b कहाँ से आया, यहाँ से दिख रहा है। ये देखो ये रहा, स्टार बना दिया मैंने, यहाँ लिखा हुआ है। आंसर हो गया ये। अच्छा अब निकालना है ए बी। बताओ जरा ए बी के लिए कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक पहुंच जाएंगे? ए से ओ, फिर ओ से बी। तो -a + b, और लास्ट है ए सी। बताएं मुझे ए सी क्या होगा? तो ये ए से ओ -a, फिर ओ से एन +2b। फिर इतना आसान है यार, तुम लोग क्यों परेशान हो जाते हो? देखो ए से ओ, फिर ओ से एन, और फिर एन से सी। ये सारे वेक्टर्स ऐड होते जाएंगे। सही है ना, ए से ओ ये -a हो गया, फिर 2b हो गया, और फिर एन सी। अच्छा एन सी के बारे में उन्होंने बोला हुआ, एन सी किसके बराबर है, एम एन के। ऊपर हमने एम एन निकाला था, वही कॉपी कर दो। वही कॉपी कर दो, क्या है ये, -3a + 2b। -a -3 है, -4a हो गया, +4b। ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों ने बोला है सर a b b n n c, कोई मसला नहीं, उससे भी यही आएगा आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी, ठीक है, रिकमेंडेड, कोई मसला नहीं, ए बी हमने निकाला हुआ है, बी एन और एन सी यूं भी जाओगे तो आंसर सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। राइट डाउन 2 फैक्ट्स अबाउट योर आंसर टू सी एंड डी। अब 2 फैक्ट्स बताने हैं हमें इन दोनों में। पहला फैक्ट क्या होगा, अगर हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, द फर्स्ट फैक्ट इज, ए मतलब ए बी और सी यूं देखें पैरेलल नहीं है, दीज आर दे आर द कोलिनियर। जरा देखो गौर से, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल होते तो अलग अलग होते हैं ना, ये अलग होता, ये अलग होता तो पैरेलल होता। देखो ये एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, अगर सोचो नजर आ रहा है कि अगर मैं ए बी और इसको एक्सटेंड करूं तो जाकर कहाँ पे मीट कर जाएगा, सी पर। तो जब ये एक्सटेंशन पे जाके मीट कर जाता है तो उसको पैरेलल नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर। COLLINEAR। पहला फैक्ट होगा दे आर कोलिनियर। सही है, एक बात तो ये नजर आ रही है। दूसरा फैक्ट क्या होगा, अगर हम देखें, हमने निकाला भाई ये ए सी जो है वो -4a + 4b है, और ए बी जो है वो -a + b है, तो हम बोलेंगे ए सी इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी। आप, मैंने उल्टा नहीं लिखा। बड़ा कौन सा है, ए सी बड़ा है ना। ए सी बड़ा है ना, तो ए सी इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी के बराबर आएगा। इंग्लिश प्रॉब्लम। ठीक है, ये उल्टा नहीं लिखा है, बात से आप लोग ये समझ, अक्सर जो है ना ये परेशान हो जाते हैं लिखने में। देखो यूं रीड करो, ए सी एस 4 टाइम्स ए बी, मतलब ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी के बराबर आएगा।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। डन एवरीवन, हो गया क्वेश्चन 11? थोड़ा सा अटेम्प्ट करें खुद से। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल ए बी। अच्छा भाई, क्या होगा बताओ बेटा? हो गया आप लोगों का? ए बी। ए बी के लिए क्या करेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे। सबसे पहले ए से हम डी चले जाते हैं, देन डी बी। आप लोगों ने रिप्लाई करना है। क्या निकाला आंसर? सही है, पी प्लस क्यू। देन सी बी। अब सी से स्टार्ट करना है, बी तक जाना है। सी से क्या रूट ले सकते हैं हम? सी से पहले यहाँ जाते हैं सी डी, और फिर डी से बी तक चले जाते हैं। सी डी के बारे में क्या बताया भाई? ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, यानी कि ये 2 पी है। दिस इज 2 पी। तो रिवर्स आ रहे हैं तो क्या होगा? -2 पी प्लस क्यू। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सब ठीक है, मेरे साथ है ना? देखें, ये बात समझ गए ना? ये 2 पी कैसे है ऊपर लिखा हुआ है, गौर से पढ़ो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सी से शुरू करना है ना, एरो के ऑपोजिट चलोगे तो माइनस लगेगा। मैंने अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पढ़ने दो। ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। अच्छा, पूरा ए सी जो है वो 2 टाइम्स है। आई एम सॉरी, मैंने मिस रीड कर लिया। यानी कि ये सिर्फ पी होगा फिर तो, क्योंकि ये पूरा पूरा ए सी जो है वो 2 पी है ना, तो जाहिर है ये पी हो गया तो बाकी का भी पी है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये सी से स्टार्ट करना है और बी तक जाना है, तो -P + Q। 2 पी नहीं होगा, -P हो जाएगा प्लस क्यू। अच्छा भाई, पार्ट बी पर आ जाते हैं। अब क्या करना है? गिवन दैट ई इज अ पॉइंट सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी। बी से लेकर ई तक, ई कहाँ होगा? देखो ऐसे ही होगा, यहीं कहीं होगा, क्योंकि बी से लेकर ई तक जो जा रहे हैं वो क्या है? पी है। ठीक है ना? उसका मतलब ई बिल्कुल सीधा होगा, है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई, एक्सप्रेस ए ई इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ए से लेकर ई तक जाना है। क्या करें? ए ए ए बी प्लस बी कर लेते हैं। ए बी ऑलरेडी निकाला हुआ है ना हमने। हाँ तो बोलते हैं, यस बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं। ए बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। ये तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, पी प्लस क्यू। और प्लस पी एक और कर लेते हैं, 2P + Q हो गया। मतलब वेक्टर्स में जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ये चीजें देखो, पूरे 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक या दो आखिरी के थोड़े ट्रिकी होते हैं, बाकी शुरू वाले बेसिक पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है। एक्सप्लेन व्हाई ABEC इज अ ट्रेपीजियम। बताओ, ABEC इज अ ट्रेपीजियम, क्यों ट्रेपीजियम है ये? टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू आर नॉन पैरेलल। कौन कौन सी दो पैरेलल हैं? आप बोलोगे BE एंड AC आर पैरेलल, और AB and EC are non-parallel. Therefore they are therefore ABEC is a trapezium. ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी यही होती है ना, कि दो साइड पैरेलल चाहिए हमें और बाकी दो नॉन पैरेलल चाहिए, तो प्रूव हो गया है ट्रेपीजियम। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, कुछ क्वेश्चन मैं लीव भी करूंगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड PE। पी से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है? ई तक। व्हाट शुड बी द रूट, बताएं कौन सा रास्ता लूं मैं? हाँ जी, थोड़ा देखें क्वेश्चन को। इतनी खामोशी क्यों है? बहुत सिंपल है, सामने सामने आंसर है, जल्दी बताएं।
पी से स्टार्ट करना है, ई तक जाना, बेटा जल्दी बताएं, शाबाश, क्या करूं? या ये रास्ता लूं या फिर ऊपर से नीचे आऊं? देखो ओपी वाला ज्यादा बेहतर है ना, ओपी प्लस पीई। क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे वैसे भी क्या करना है, पीई ही निकालना है मुझे। मुझे अच्छा पीई निकालना है, पी से स्टार्ट करना है, ई तक जाना है। ओके, एक काम करते हैं, पीई के लिए हम पूरा पी क्यू निकाल लेते हैं पहले। अगर हम पूरा पी क्यू निकाल लें, डिवाइड बाय टू कर लें, आंसर हो जाएगा हमारा। देखो पी क्यू पूरा निकाल लेते हैं पहले। पी इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाय टू। अच्छा पी क्यू निकालने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये देखो यहां से जाएंगे नेगेटिव एरो के ऑपोजिट जाएंगे, तो माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा। और फिर क्या कर देंगे, इस पूरे को डिवाइडेड बाय टू। माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू। अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं समझ में आया तो पूछ लें भाई। देखो बिल्कुल खामोश बैठे रहोगे और क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ोगे, ट्राई भी नहीं करोगे ना, तो नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा। मैं इसीलिए रुक जाता हूँ कि भाई नया क्वेश्चन आया है तो रीड द क्वेश्चन गौर से, एक दफा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो। आपको क्या करना है, पी से लेकर ई तक जाना है। सही है ना? अब पी ई निकालने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन थे, पहले तो मैं ये कहता भाई यहाँ से यहाँ चलता और फिर ये ओ ई चलता। अब पता ही नहीं है। देखो ये तो पता है, ओ ई की वैल्यू पता है, नहीं पता तो मैं ये नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, पी ई निकालना ना, ई जो है मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट है तो अगर मैं ये पूरा निकाल लूँ तो डिवाइड बाय टू कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, पहले पूरा निकाल लिया। अब पूरा निकालने के लिए पी से लेके क्यू तक अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले पी से ओ जाएंगे, फिर ओ से क्यू। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, डिवाइड बाय टू कर दिया। मोबाइल किसका, आपने बोला था मोबाइल नहीं निकलेगा मेरा, कैसे निकला फिर? यहाँ पहुंचा क्यों नहीं मोबाइल अभी तक? नहीं मैंने आपको कहा था मोबाइल नहीं निकलेगा, निकला क्यों? मुझे नजर आ रहा है बेटा, दिख रहा है मुझे। मोबाइल के बगैर पढ़ा करो, मोबाइल के साथ तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी माशाल्लाह से ये नई हमारी जेन जी का। फोन तुम लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हो, यही तुम लोग की जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। बहुत बड़ी मुसीबत है यार। है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारी टाइम पे ए स्टार ए लेना आसान था ना, फोन नहीं था। तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है भाई। तुम लोग अटेंशन स्पैन है रील्स देखते देखते 30 सेकंड, उससे भी कम, बल्कि 15 सेकंड 20 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, उसके बाद तुम लोग बोलते हैं कुछ और करें यार। 20 सेकंड से एक ही काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट रील देखनी है अब। भाई पूरा मोबाइल सामने, मोबाइल साथ रखोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं है तो जीरो है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम्हारा दिल ही मोबाइल में लगा हुआ है, नोटिफिकेशन बज रहा है, दिख रहा है, खोलूंगा नहीं जब तक, तो कैसे टेंशन। सर जरा सा वहां देखें, नोटिफिकेशन देख लूं किसका है। सब नजर आ रहे हैं मुझे, ये हमाद भी बोल रहा था नहीं निकालूंगा, 4 दफा ये भी निकाल चुका है। किसी दिन गुस्सा आया ना, एक दो मोबाइल तोड़ूंगा तुम क्लास में, फिर तुम लोग भूल जाओगे निकालना। मोबाइल का ऐसा लगता है जान निकल जाती है, मोबाइल ले लें, यहाँ घर लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं साइड पर रख रहा हूँ मोबाइल लेके, उसमें जान सांसें रुक जाती तुम लोगों की। मोबाइल ले लिया सर ने। मोबाइल के साथ नहीं पढ़ाई होगी, अब मुझे दिखाए ना किसी का मोबाइल, अब मैं वापस भी नहीं दूंगा। आखिरी दफा बोल रहा हूँ, 10 मिनट है क्लास एंड होने में, अगर 10 मिनट में मुझे निकला हुआ दिखा है मोबाइल, मैं फिर क्लास के एंड में दूंगा नहीं वापस, ये नहीं करूंगा, वापस वापसी मिलेगा। जेब में डालो, निकलना नहीं चाहिए मुझे, सामने टेबल पे भी नजर नहीं आना चाहिए फोन आपका। चलें, अटेंशन आप बोर्ड पर रखें। अच्छा भाई, तो क्या होगा, पीई निकालना है आपको, तो हमने क्या किया, पी क्यू डिवाइड बाय टू कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट में है ओ ई। ओ ई चाहिए, ओ से लेकर ई तक जाना है अपना। क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो वो रास्ता ले लें, पहले ओ से पी चले जाते हैं, फिर पी से ई चले जाते हैं। ओ ई इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पीई। अब आंसर करेंगे, बताएं ओ पी की वैल्यू क्या है, पी, ऊंची आवाज में बोलो भाई, इतना आसान है, प्लस पीई की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू। एलसीएम ले लो पूरा, टू एलसीएम हो जाएगा, टू पी माइनस पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू अपॉन टू, दिस इज द आंसर। अच्छा भाई यहां तक हो गया। नाउ ओ एफ, ओ एफ के लिए भी ऐसे ही कर लें, ओ से लेकर एफ तक जाना है, अगेन वही वाला ही काम कर लेते हैं ना, ओ से आर और आर से एफ। कम से कम आप लोग हाँ ही बोल दें, यस सर बोल दें। क्वेश्चन आंसर तो बता नहीं रहे, मैं आंसर बता रहा हूँ तो यस सर भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सर भी नहीं हिला रहे हैं।
ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी थोड़ा रिप्लाई करें, लगे लगे सामने से लोग कुछ हैं एक्टर, जाग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा जवाब दिया करो, कौन गलत होगा ना आई विल मेक यू करेक्ट, तो फांसी की सजा नहीं हो जाएगी अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो। जी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलोगे ना, जब तक थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो गलती भी होगी। आपके दिमाग में क्या है, ओ से एफ जाना है, क्या कर सकते हैं सोचो। एक तरीका तो ये भी आप कह सकते हो कि सर मैं यूं जाकर यूं आऊंगी वापस, लेकिन यूं जाकर यूं आने में फायदा नहीं है ना, ये क्यों तो पता है, ये चीज नहीं पता हमें। यहाँ से जाने में थोड़ा सा आसान रास्ता लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली, ये जाएंगे पता तो ये भी नहीं है लेकिन निकल जाएगा इजीली। कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ओ एफ के लिए, ओ एफ के लिए ओ आर प्लस आर एफ। पहले तो हमने ये बना लिया, ओ आर तो हमें पता है लेकिन आर एफ नहीं पता ना। अच्छा पहले एक काम करते हैं, आर एफ कैलकुलेट करते हैं। आर एफ जो होगा वो क्या होगा, आर क्यू डिवाइडेड बाई टू। सोचो ये पूरा क्या है, ये पूरा है आर क्यू, इसको हाफ कर देंगे तो आर एफ आ जाएगा। ओके जवाब तो दो, यस बोल दें। अच्छा भाई आर क्यू निकालो। आर क्यू के लिए तो आसान है, माइनस आर प्लस क्यू हो जाएगा। देखो ये ऑपोजिट जा रहे हैं ना, इसलिए ये माइनस आर हो गया, और यहाँ इसके साथ जा रहे हैं तो प्लस क्यू हो गया। माइनस आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया आर एफ। अब ओ आर प्लस आर एफ, ओ आर प्लस आर एफ, तो ओ आर हमारा आर है और आर एफ है माइनस आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। पूरे का टू एलसीएम आ गया, टू आर माइनस आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू अपॉन टू, दिस इज द आंसर। आर क्यू कैसे निकाला वापस बता देता हूँ। देखो आर क्यू के लिए मैंने क्या किया, ये रास्ता लिया ना, ये माइनस आर मतलब एरो के ऑपोजिट किया मैं, प्लस क्यू। ठीक है बेटा, मिल गया सबको। आर क्यू मैंने कैसे निकाला, पहले मैं आर से ओ गया, फिर ओ से क्यू, तो ये मेरे पास ओ एफ भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ई एफ। नेक्स्ट इज ई एफ, ई से शुरू करना है, एफ तक जाना है। ई एफ तो आसान हो जाएगा, ई ओ प्लस ओ एफ कर लें, दोनों पता है ना हमें। देखो ई ओ प्लस ओ एफ कर लेते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, ये भी निकाले हुए ना दोनों हमने। ई एफ के लिए क्या होगा, ई ओ प्लस ओ एफ, ई एफ के लिए हो जाएगा ई ओ प्लस ओ एफ। भाई ई ओ के लिए जो है ना क्या कहते हैं, ई ओ हमने ओ ई कहीं निकाला था ना, ये रहा, ये ओ ई निकाला था, इसको नेगेटिव कर दो, माइनस पी माइनस क्यू अपॉन टू, ये ई ओ हो गया। मेरे साथ है ना सब। देखो ये हमने क्या निकाला है, ये वाला, ये क्या चीज है, मैं सर्कल कर रहा हूँ जिसको, ये क्या है, ओ ई है, इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ई हो जाएगा। और प्लस क्या करना है, ओ एफ, प्लस करना है ओ एफ। ओ एफ के लिए हो जाएगा आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू। अच्छा प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल, माइनस पी प्लस आर डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हमें करना है राइट डाउन टू फैक्ट्स अबाउट ई एफ एंड पी आर। जब भी टू फैक्ट्स आते हैं ना, आप मेरे दिमाग याद रखना, टू फैक्ट्स में एक फैक्ट तो यही होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स। जरा देखो इन दोनों में क्या फर्क क्या आ रहा है, ई एफ और क्या चीज है, ई एफ और पी आर। पी आर हमने निकाला है नहीं निकाला, अगर हम पी आर निकालना नहीं निकालवाया इन्होंने, पी आर अगर निकालने तो क्या होगा, माइनस पी प्लस आर। और ई एफ ने क्या निकाला, दोनों को सामने सामने रखो, माइनस पी प्लस आर अपॉन टू। देखो जरा इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, ये पी आर जो है वो ई एफ का क्या है, डबल है ना। देखो गौर से देखो, ये वाला सिर्फ पी प्लस आर है, वो अपॉन टू है, यानी कि ये इससे बड़ा है, कितना है, टू टाइम्स है। वो उसका हाफ है या ये इसका डबल है, एक ही बात है, जो भी बोल लो। अब मेरी बात समझ रहे हो, आप ये भी बोल सकते हो ई एफ इज वन अपॉन टू ऑफ पी आर, या फिर पी आर इज वन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ई एफ। तो अब टू फैक्ट्स जो हमें बताने हैं, टू फैक्ट्स क्या होंगे, नंबर वन, पी आर इज ट्वाइस ई एफ
ठीक है, पी आर इज ट्वाइस ई एफ। सेकेंड फैक्ट, दे आर पैरेलल। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कभी पैरेलल लिखवा देते हैं कभी कोलिनियर लिखवा देते हैं। देखो डायग्राम देख के नजर आ रहा होता है ना, इस डायग्राम में नजर आ रहा है दो अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है ना, और नजर ही आ रहा है कि दे आर पैरेलल। अगर डायग्राम नहीं बनी हुई होगी तब भी हम बाय डिफॉल्ट पैरेलल ही बोल देंगे, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये कोलिनियर है, कि लाइन पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि हमने देखा था हम एक्सटेंड करेंगे तो मीट कर जाएगा, तो वो अलग अलग लाइनें नहीं है तो फिर कोलिनियर बोलेंगे। मतलब जब भी ये एक दूसरे के मल्टी टाइम्स में होते हैं ना, तो आइदर दे विल बी पैरेलल और दे विल बी कोलिनियर। अब आप देखोगे भाई पैरेलल बन रहा है या कोलिनियर बन रहा है, जो बन रहा है वो आप कर दोगे। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, डायग्राम देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों में से एक बात होगी, ज्यादातर 90% केसेस में पैरेलल ही होता है, कोलिनियर एक दो दफा ही आया, तो ज्यादातर अलग अलग लाइन होती है तो वो पैरेलल ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग घर पर जो है इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आए। मंडे वाले दिन आई वांट कि आप लोग क्वेश्चन लेकर आए, सर ये क्वेश्चन बता दें हमसे नहीं हो रहा है तो मैं वो सॉल्व करा दूं। डी वाला पार्ट ये देख लें। ठीक है बेटा, इतना ही रखेंगे आज के लिए। अल्लाह हाफिज़। अब कल हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसकी, ईयरली पास पेपर्स की, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे। अल्लाह